अब सीएम आतिशी यमुना किनारे छठ पूजा आयोजन के लिए इंस्पेक्शन करने पहुंची थी। छठ व्रतियों के हर बेहतर सुविधा मुहैया कराने की बात कर रही थी, लेकिन यमुना के हालात कैसे हैं, यमुना में कैसे सफेद झाग तैर रहा है, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रदूषित पानी में छठ व्रती पूजा करने को मजबूर हैं। छठ पूजा शुरू करने से पहले नहाय खाए की विधि की जाती है। यमुना में जहरीले झाग के बीच छठ व्रती डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि छठ घाट को बनाने के लिए जंग चल रही है। हर कोई छठ घाट बनाना चाहता है, लेकिन यमुना की सफाई अब तक क्यों नहीं हो पाई? यमुना नदी में 12 फीट तक ऊंचा झाग नजर आ रहा है, लेकिन किसी को इस बात की परवाह नहीं है। छठ पर्व से पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाती है, यानी एक पवित्र नदी में डुबकी लगाई जाती है, स्नान किया जाता है। उसके बाद छठ की सामग्री की खरीदारी की जाती है, पूजा सामग्री खरीदी जाती है। लेकिन ये जो लोग इस नदी में डुबकी लगा रहे हैं, ये नदी नहीं नाला है, एक जहरीला पानी है जो इनकी तबीयत और खराब कर सकता है छठ से पहले। लेकिन लोग मजबूर है, आस्था के आगे, अपनी श्रद्धा के आगे, अपनी सेहत को ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं। हालांकि इस नदी में नहाना बैन है, क्योंकि ये पानी इतना जहरीला है कि अगर आप इसमें अपना हाथ डालते हैं तो आपको रैश हो सकते हैं। अगर आपने इसमें स्नान कर लिया तो कई बीमारियां आपको घेर लेंगी। कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं जो यहाँ पे नहाने के लिए है। ये पानी बहुत गंदा है, आप इसमें डुबकी लगाएंगे, ये महिलाएं नहा रही हैं, लेकिन ये आपकी तबीयत को खराब कर सकता है। वो तो कर सकता है, पर इसके बगैर नहाए बगैर हमारा छठ पर्व भी नहीं हो सकता है ना। ये जरूरी है ना, इसमें स्नान करना, चाहे तबीयत खराब है या कुछ भी हो, नहाना तो पड़ेगा ही। ये जरूरी है। हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है। आपको अभी कुछ महसूस हो रहा है, बदबू वगैरह? हाँ, बदबू तो आता है, फिर भी आप इसमें नहाने गए? क्या करें, नहाएगा ना तो छठ पूजा कैसे करें? नहा ये होगा ना कि उधर नहीं जा पाए, टाइम नहीं मिला, उधर भी देखा भी नहीं था मुझे सबको, इसलिए यहाँ देखा होते आगे है ना, इसलिए यहाँ पहली बार आए हो आप? नहीं आया तो कितना बार आते रहते हैं। हाँ। छठ पूजा पर कमोवेश हर साल यही तस्वीर सामने आती है। यमुना की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इन बड़े बड़े दावों के बीच दिल्ली में 37 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से 21 अभी भी मानकों पर खरे नहीं उतर रहे। जून जुलाई के बाद अगस्त में भी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट इस सच्चाई का खुलासा कर रही है। एसटीपी से उपचारित या अनुपचारित पानी आमतौर पर यमुना में चला जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक केशवपुर, नीलोठी, नसफगढ़, पप्पनकला, रोहिणी, नरेला, यमुना विहार, महरौली समेत कई इलाकों में एसटीपी मल कोलीफॉर्म के मापदंडों से मेल खाने में विफल रहे। कई सालों से प्रदूषित है। सबके मन में यह सवाल होता है कि हर साल दिवाली के बाद और दिवाली से पहले ये सफेद झाग कालिंदी कुंज घाट में ही क्यों हो जाता है। कारण अभी इस समय हमारे पास एक रिपोर्ट है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें साफ देखा गया है कि जो 37 में से 22 एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो स्टैंडर्ड को मीट ही नहीं कर रहे हैं। यानी जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो सही तरीके से काम करने चाहिए थे, उसमें से 22 पूरी तरीके से ठीक काम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ वायसेस के फाउंडर हैं जो ये सारी रिपोर्ट्स लेके इस समय कालिंदी कुंज में आए हैं। ये सफेद झाग यहाँ क्यों तैर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे के दो बड़े कारण है। एक सबसे पहला कारण है जो पीछे कुछ दूरी के पीछे यहाँ पे ओखला, ये सबसे बड़ी ड्राइंग इंडस्ट्रीज है जहाँ पे फास्फेट की मात्रा सबसे ज्यादा बनती है, वो यहीं पीछे, ये 2 किलोमीटर पीछे। तो पानी में झाग बनने का सबसे बड़ा कारण होता है, पानी में जो 1 लीटर के जल में 2 mg से ऊपर अगर फास्फेट की मात्रा बढ़ती है तो ये झाग ये बनते हैं। सबसे बड़ी स्थिति तब बदतर हो जाती है जब आप देखेंगे, जब जहाँ से दिल्ली में यमुना एंट्री करती है तो वहाँ पे ये लगती है कि हाँ, प्रकृति का वो स्रोत दिखता है कि वो सच में नदी है और उसको माँ का रूप मिलता है। बट यहाँ तक कालिंदी कुंज घाट तक आता है तो ये इतनी मैली हो जाती है। माँ का हम लोगों की इस तरह से सहयोग होता है, चाहे उसमें इंडस्ट्रियल का वेस्ट हो, चाहे होम डोमेस्टिक वेस्ट हो, या अनऑथराइज जो नालियां मिले उनका वेस्ट हो। दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पे जो कहा गया था कि धूमधाम से छठ मनाई जाएगी, उसकी युद्ध स्तर की तैयारी में आपको दिखा दूं कि एक बकायदा पूरी
टंकी लगा दी गई है जिसमें जो सल्फेट एंटी सल्फेट है वो केमिकल वो भरा हुआ है। लगातार छिड़काव किया जा रहा है। ये एक ग्रीन नेट लगा दी है और कई जो बोट्स है वो इस समय यमुना नदी में जो है वो घुमाई जा रही है ताकि किसी न किसी तरीके से इस झाग को हिलाया जा सके या इसका बहाव तेज किया जा सके। लेकिन जैसे ही बैराज का एक भी गेट खुलता है वैसे ही इस कालिंदी कुंज घाट में ये सफेद जहरीला झाग और भी ज्यादा बढ़ जाता है।